बदलते हुए साहित्य में क्या हम अनुराग कश्यप की किसी ऐसी फिल्म का इंतजार कर सकते हैं जहां पर वो विचलित वो बेचैनी जो है वो एक खुशनुमा सी बेचैनी हो? कोशिश वही कर रहा हूँ लगातार। मुझे रोज डांट पड़ती है कि अभी तो तुम्हारी भड़ास निकल गई, अब तो थोड़ा खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। तो मेरे को एक ही आदमी है जो हक से डांटते हैं, पीयूष भाई, और गाली भी देते हैं और प्यार भी उतने ही करते हैं। तो है, मतलब एक कोशिश रहती है, मुझे मालूम नहीं, मैं अंदर जो होता है मैं उसको निकाल देता हूँ तो अच्छा। अगर जैसे मैं येलो बूट जैसी फिल्म नहीं बनाता तो शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर कभी बनती नहीं। एक चीज निकालनी बड़ी जरूरी होती है। जो रामन राघव मैंने बनाई, वो अंदर बहुत सारा गुस्सा था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। वो एक कहानी जो मैं सालों से जानता था और करना चाह रहा था और जो नहीं हो पा रही थी, उसके ज़रिए मैंने वो अपना सारा भड़ास निकाल दी। तो कहीं ना कहीं आप हल्के हो जाते हो, और जब हल्के हो जाते हो तो शायद अगली फिल्म शायद हल्की होगी। मैं इस किस्से को सुनना चाहूंगी आपसे, जो आपने कहा कि अगर मैं येलो बूट्स नहीं बनाता, वो भड़ास नहीं, तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं। नहीं, वो क्योंकि वो कहानी है, वो कहानी अंदर थी और बहुत टाइम से भटक रही थी और कोई करना नहीं चाहता। मतलब कौन चाहता है ऐसी येलो बूट जैसी कहानी। एक हम जो है फिल्म बनाते हैं और फिल्म को हम साहित्य की तरह देख रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, इस मंच पे बैठ के भूल जाते हैं कि जब हम लोग बॉम्बे में जब फिल्म बनाने जाते हैं तो एक बाजार है। वो एक बाजार है, वहाँ पे आदमी उस चीज़ के लिए आपको पैसे देगा जो बिकेगी। और जो फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ वो सबको पहले से ही मालूम है कि नहीं बिकने वाली है। और ये वो फिल्म है जिसके लिए लोग मुझे उधार दे सकते हैं लेकिन पैसे बनाने के लिए नहीं दे सकते। तो उस फिल्म के लिए मुझे मालूम था वो फिल्म बनानी जरूरी है, और एक साल काम करके खुद के पैसे कमाए और खुद के पैसे से वो फिल्म बनाई। कि वो फिल्म निकली तो थोड़ा आप हल्के हो जाते हो कि हाँ, ये मैंने कह दी जो कहनी थी बात, और अपने तरह से कह दी। और उसके बाद जो है अब मैं बाकी जो चाहे कह सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। फिर आप खुल भी जाते हो, फिर आप जो है जो चीज़ आती है आपकी तरफ उसको आने भी देते हो, उसको एक्सेप्ट भी करते हो। क्योंकि उस बाजार में संघर्ष आपका भी बहुत लंबा रहा है। वो तो सफर बढ़ता ही आसान जाता नहीं है वो। था, लेकिन आज एक एक्टर के तौर पर भी कबूल हो गए हैं अनुराग। नहीं, एक्टिंग क्या है ना, देखिए एक्टर तो मैं स्टेज पे बहुत टाइम तक रहा हूँ और मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, मैं अपने आप को गर्व से कहता हूँ बड़ा अच्छा एक्टर रहा हूँ और हूँ भी। लेकिन मुझे एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है, मुझे सिनेमा में एक्टिंग का इतना शौक नहीं है। स्टेज पे एक्टिंग का शौक था, और एक्टिंग हमेशा कुछ कारणों से होती है। जब मेरे पास कुछ टैक्स भरने के लिए, कुछ भरने के लिए पैसे नहीं होते तो एक्टिंग कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ी आसानी से मिल जाते हैं।